बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम, मैं हूं असद हमज़ा। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म की इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं। साइटो का मतलब है सेल और प्लाज्म कहते हैं फ्लूइड और या सॉल्यूशन को, यानी कि सेल का जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये कंपोनेंट है सेल का जो कि सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। विस्कस कहते हैं कि जो चीज़ बहाव में थोड़ी सी कम होती है, जिस तरह के शहद है, अगर हम उसको उंडेलते हैं तो वो थोड़ी सी कम स्पीड के साथ नीचे की तरफ आता है। लेकिन उसके एवज़ अगर हम बात करें पानी की, तो पानी को अगर हम अंडेलें तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो सेमी विस्कस हम उस चीज़ को कहते हैं कि जिसका बहाव जो है ना वो ज़रा कम हो। इसके बाद सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जिसमें से लाइट जो है ना वो पास हो जाती है। जैसे आपने गाड़ी का शीशा देखा है तो अंदर से भी और बाहर से भी बिल्कुल सेम नज़र आ रहा होता है, तो ऐसी चीज़ जो है उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो सेमी ट्रांसपेरेंट हम उस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें से लाइट तो पास हो, लेकिन लाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम पास होती है, इतनी ज़्यादा पास नहीं होती जितनी कि एक ट्रांसपेरेंट में से पास हो रही होती है। तो कंपोनेंट है ये सेल का जो कि सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट है। मटेरियल होता है जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप किसे कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। हमारे पास ये एक सेल है, तो सेल के दरमियान में मौजूद होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो बैरूनी दीवार है, बाहर वाली लेयर होती है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर ये वाली जो दीवार होती है सेल की, जिसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ तक न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक इसके अंदर सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है, जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं जी इसकी केमिकल कंपोजिशन की। तो केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर वाटर मौजूद होता है, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स में प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स मौजूद होते हैं। यानी कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर वाला ये जो मटेरियल मौजूद होता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज भी मौजूद है, जैसे गोल्जी अपरेटस है, उसके अलावा न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये इसको प्रोवाइड कर रहा होता है स्पेस, ताकि ऑर्गेनेलीज जो हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शन इसमें परफॉर्म कर सकें। तो अब हम बात करते हैं जी फंक्शन की। तो सबसे पहला फंक्शन है जी साइटोप्लाज्म का, कि साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है स्पेस प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। किसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए? ऑर्गेनेलीज की। यानी कि ऑर्गेनेलीज ने जो अपना काम परफॉर्म करना होता है, यानी कि ये वाली जो ऑर्गेनेलीज हैं, इन्होंने जो अपना काम परफॉर्म करना होता है, ये उनको जो है ना वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना फंक्शन जो है उसको परफॉर्म कर सकें। तो सेकेंडली हमने इसकी कंपोजिशन में ये देखा था कि ये मिल के बनते हैं जी वाटर से, ऑर्गेनिक मालिक्यूल से और इनऑर्गेनिक साल्ट से, जैसे कि प्रोटीन वगैरह है। तो प्रोटीन की एक फॉर्म है जिसको स्पेशल फॉर्म होती है, जिसको हम एंजाइम्स कहते हैं। तो एंजाइम्स जो है ये ब्रेक डाउन करते हैं जी वेस्ट प्रोडक्ट की, यानी कि जो सेल वेस्ट प्रोडक्ट बना रहा होता है ये उसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं। और सेकेंडली काम ये है कि ये परफॉर्म करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़।
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हम किसे कहते हैं जी? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हम ऐसे केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए या सेल के लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होती हैं। तो फर्स्ट इसका फंक्शन ये हुआ कि साइटोप्लाज्म जो है ये ऑर्गेनेलीज को काम करने के लिए प्रोवाइड करता है स्पेस, और सेकंड ये है कि इसके पास जो स्पेशल एंजाइम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट की, जो मटेरियल सेल ने वेस्ट किया होता है ये उसको ब्रेक डाउन करवाते हैं। और सेकंड इसका फंक्शन ये था कि ये परफॉर्म करवाते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जो कि सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक साइटोप्लाज्म, जिसमें सबसे पहले हमने साइटोप्लाज्म की इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, इसकी डायग्राम के बारे में सीखा कि इसके अंदर कौन सी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं और किस तरह वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये एंड पे हमने इसके फंक्शन देखे कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो मेरी आपसे आज जाना रिक्वेस्ट है कि घर में रहें और महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम।